चाहते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति अपने आप में एक इतिहास थी और मुझे लगता है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं गलत है। तो महाकुंभ के अंदर धर्म की राजनीति तो चली रही है, साथ में नेताओं की भी पिक्चर्स वहां पर मूर्तियां लगाकर बोलते हैं कि वहां पेशाब कर आइए। तो इस तरीके के बयान निंदनीय है, इस तरीके के बयानों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। देखिए, गिरफ्तारी तो कई लोगों की नहीं होती, गिरफ्तारी तो उनकी भी नहीं होती जो टोपी से कपड़ों से पहचान ली जाते हैं, गिरफ्तारी तो उनकी भी नहीं होती जो हमारे भगवा जो उस पे भगवा पर बोल देते हैं। तो गिरफ्तारी इस देश में कई लोगों की नहीं होती, लेकिन इस देश में FIR हो जाती है अगर एक दूध की बाल्टी गिर जाती है एक व्यक्ति से, तो वो राहुल गांधी जी का नाम लगा देता है कि राहुल गांधी जी के बयान की वजह से दूध की बाल्टी गिरी, 650 रुपए का नुकसान हो गया, अब राहुल गांधी पर FIR होनी चाहिए। महंत जी के जो समर्थन है वो कहते हैं मुलायम सिंह यादव भगवान थोड़ी ना है जो उनकी मूर्तियां और वहां पर लगेगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी भगवान नहीं है और मुझे लगता है कि महाकुंभ आस्था का प्रतीक है। करोड़ों देवी देवताओं को पूछकर वहाँ जो लोग इतनी आस्था से आए हुए हैं, तपस्या कर आए हुए हैं, वो सारे साधु वहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी तपस्या पर सवाल है, क्योंकि नेताओं की वहाँ पर मूर्ति लगने का कोई मतलब नहीं है। वो देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि योगी जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि योगी जी जिनको कैबिनेट की मीटिंग करने की जगह नहीं मिल रही पूरे देश के अंदर, क्योंकि महाकुंभ के अंदर उनको कैबिनेट मीटिंग करनी है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है, क्योंकि लोकसभा में उन लोगों को देवी देवताओं पर बात करनी थी, क्योंकि लोकसभा में इलेक्शन थे। इसलिए दिल्ली के इलेक्शन पर प्रभाव डालने के लिए पहले योगी जी कुंभ गए और फिर कुंभ से आने के बाद दिल्ली के चुनावों में आकर रैलियां कर रहे हैं। तो क्या इस रिश्ते को समझा जाए जिस तरीके से लगातार योगी जी वहां से यहाँ का सफर तय कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की बड़ी चाल चल रहे हैं। पहले धर्म पर राजनीति करते थे, अब राजनीति और धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। ये तो काम आप लोग कर रही है ना। अगर वो वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाते तो इससे तकलीफ और मिर्ची क्यों लग रही है? इससे तकलीफ ये है कि वहाँ पर जो लोगों की सुरक्षा, उस पर सवाल है, क्योंकि पूरी की पूरी सुरक्षा और पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा, लोगों को उससे दुविधा होगी। और मुझे लगता है कि सुविधाओं के लिए महाकुंभ लगाया गया, वहाँ पर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, जिसमें पूरी तरीके से योगी सरकार फेल है। दिक्कत क्या हो रहा है? देखिए, मीटिंग से दिक्कत यह है कि आप धर्म की जगह पर मीटिंग नहीं बुला सकते, आप राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ सकते, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। और चुनाव चल रहा है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद पहले वहां पर जाकर राजनीति करना धर्म के नाम पर, उसके बाद दिल्ली आकर रैलियों में शामिल होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ कभी धर्म की राजनीति की है? देखिए, उन्होंने हमेशा ही धर्म की राजनीति की। उन्होंने भगवा चोला इसलिए पहना था क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार नहीं बन रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो भगवा पहन करके आ रहे हैं और भगवा पहन करके राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक में आने से पहले ही वो मठाधीश थे। देखिए, थे तो उनको तपस्या करनी चाहिए थी, तपस्या क्यों नहीं की? आप ये देखिए कि साधु संत जो भगवा पहनते हैं, अगर वो राजनीति में आ जाए, कल को वो बॉलीवुड में आ जाए, तो क्या बॉलीवुड उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। आपत्ति ये है कि आप भगवा पहन के धर्म की राजनीति करें, आपत्ति ये है। तो राज्य मजबूत किया ना उन्होंने। कौन सा राज्य मजबूत किया? गुंडा राज वहां पर चल रहा है, बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महाकुंभ लगाया, महाकुंभ में आग लग रही है। महाकुंभ के अंदर देखा है आपने, नकली बाबा बनकर लोग आ रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है? इस व्यवस्था पर भी सवाल है कि महाकुंभ तो लग रहा है, इतने वर्षों बाद लग रहा है। IITN बाबा की बात कीजिए, तमाम वीडियोस बिल्कुल नकली बाबा है। तर्क ये है कि उन्होंने IIT करी, उनको पैकेज मिल रहा था, उसके बाद उन्होंने सोचा कि साधु संत बनकर जनता को लूट कर, क्योंकि सब लूट रहे हैं, उन्हें पता है कि धर्म के नाम पर पैसे लूटने के लिए वो आए थे। क्यों आए होंगे? तपस्या कर रहे आए होंगे महाकुंभ के अंदर? नहीं, वो सबको पता है कि आज धर्म के नाम पर लोग पैसे देते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उन्होंने भी वो चोला धारण कर लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिए। ले रहे हैं वो IITN बाबा, बिल्कुल चंदा ले रहे होंगे, बिल्कुल चंदा ले रहे होंगे। क्यों बैठे थे वहाँ पर? क्यों बैठे थे? मैं तर्क के साथ बोल रही हूँ। बिल्कुल इस विषय का तर्क है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने लाख का पैकेज छोड़कर अगर भगवा वस्त्र में बैठ रहा है, तो भगवा से उसका कोई ना कोई वो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। महाकुंभ में आप की ओर गए। देखिए, विज्ञान को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आध्यात्म को जानना ही था तो पहले अध्यात्म को जान लेते, फिर महाकुंभ जाते। अध्यात्म को जानने का कोई मकसद नहीं था। उन्हें लगा कि महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु होंगे, करोड़ों लोग होंगे, पैसे कमा लूंगा, किसी न किसी को बेवकूफ बना लूंगा। जूना अखाड़ा को जब पता चला तो उन्होंने उनको वहां से भगा दिया, और मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला। महाकुंभ में आप लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए, मोनालिसा को भी सुरक्षा मिल गया। देखिए, मोनालिसा को